नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग के 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर सरकारी नौकरी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनका पैटर्न सेम रहता है हर बार। और दोस्तों फिर भी आपको करने में हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन सभी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करेंगे, कम से कम समय में, शॉर्ट ट्रिक से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। 10 में दोस्तों एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए आपके 7 क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 925 से हो रहा है 16, 830 से क्या होगा ये आपको बताना है। 925 से 16 यानी बहुत बड़ा नंबर है 925, इससे 16 हो रहा है तो क्या हो रहा होगा। अगर मान लीजिए 925 को मैं तोड़ के जोड़ूं, 9 + 2 + 5 में जोड़ूं तो कितना मिलेगा मुझे। देखिए 9 2 कितना हुआ 11, 11 में 5 जोड़ा तो 16 मिल गया। इसी प्रकार 830 को मैं तोड़ूं और इनको जोड़ूं आपस में, इनके डिजिट्स को, कितना मिलेगा। 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन डी में मुझे 11 मिल गया आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा बैनारेख निम्नलिखित वर्गों को सही रूप से रूपित करता है। देखिए सप्ताह, महीना, वर्ष। देखिए सप्ताह, सप्ताह से मिलके बनता है महीना, ठीक है। सप्ताह में दिन होते हैं 7, महीने में होते हैं 30, और एक वर्ष बनता है महीनों से मिलके, ठीक है। तो वर्ष हो गया सबसे बड़ा, सबसे छोटा सप्ताह हो गया 7 दिन का, महीना हो गया 30 दिन का, और वर्ष हो गया महीनों से मिलके, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 30 से हो रहा है 33 कब होगा, जब 3 जोड़ेंगे। 33 से 37 कब होगा, जब 4 जोड़ेंगे। 37 से 42, 5 जोड़ने पे होगा 42 से 48, 6 जोड़ने पे होगा 48 से 55 कब होगा, 7 जोड़ने पे। पैटर्न देखिए 3 4 5 6 7, अब कितना आएगा, अब आएगा 8। 55 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 और 8 हो जाएगा 63। 55 में 8 जोड़ेंगे 63 मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए 541, अगर मैं इसको तोड़ूं 5 + 4 + 1 तो कितना मिलेगा, 5 4 9 1 10, पर यहाँ तो 100 है। इस 10 का मैं कर दूं स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। सारे डेट को पहले तो तोड़ा, फिर उनको जोड़ा, फिर जो आया उसका स्क्वायर किया तो मुझे ये 100 मिला। इसी प्रकार देखिए 671, सारी डेट को जोड़ेंगे अगर तो 6 + 7 + 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 8, और 8 और 6 14, 14 का करेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए आर आर, बी से क्या हो रहा है टी डी, टी टी डी। देखिए आर आर, बी से क्या हुआ टी टी डी। देखिए आर में अगर 2 जोड़ें, आर से 1 जोड़ेंगे तो ऐसे होगा, और 2 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आर में 2 जोड़ने में टी में हुआ, बी में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा डी होगा। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ए में 2 जोड़ेंगे तो सी होगा, अगेन ए में 2 जोड़ेंगे तो सी होगा, डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा एफ होगा, डबल सी एफ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी कूट भाषा में एनिमल को ये लिखा जाता है तो कैड को किस प्रकार लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से, ANIMAL, ठीक है। ए की पोजीशन 1 होती है, एन की पोजीशन कितनी होती है भाई 14 होती है, आई की पोजीशन 9 होती है, एम की पोजीशन 13 होती है, ए की पोजीशन 1 होती है, एल की पोजीशन 12। देखिए यहाँ पे 114 913, 114 913 और 112, सारे लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन रखने पर आपको आंसर मिल गया है। एनिमल का क्या हो गया, ये वाला कोड हो गया। अब आप निकाल लीजिए कैट का, CAT कैट। सी की पोजीशन 3 हो गई, ए की हो गई 1 और टी की हो गई 20।
31 20, 31 20 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, सी डी बराबर 343, तो ए बी डी बी बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, 27, 125 और 343 ये किसी ना किसी नंबर के क्यूब हैं। 3 का क्यूब होता है 27, 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब होता है 343। पर 3, 5, 7 ये मिला कैसे? ध्यान से देखिए, ए बी का पोजीशन क्या होता है? ए की पोजीशन 1 होती है और बी की पोजीशन होती है 2। दोनों को जोड़ा तो मुझे मिला 3 और इस 3 का क्यूब किया मैंने तो मुझे मिल गया ये वाला 27। इसी प्रकार देखिए बी सी में बी की पोजीशन 2 हो गई, सी की पोजीशन 3 हो गई, दोनों को जोड़ा तो मुझे 5 मिला, 5 का क्यूब किया तो 125 मिला ये वाला। इसी प्रकार देखिए सी डी में सी की पोजीशन 3 हो गई, डी की पोजीशन 4 हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 का क्यूब होता है 343, ये वाला हो गया। अब आप इसका निकाल लीजिए, ए बी डी बी सबकी पोजीशन लिखिए। ए की पोजीशन 1 हो गई प्लस बी की पोजीशन 2 हो गई, डी की पोजीशन हो गई 4, अगेन बी की पोजीशन हो गई 2, सबको जोड़िए। 3 और 4, 1 और 2 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का क्यूब कितना होता है भाई? 9 का क्यूब होता है 729। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है आपको। देखिए ध्यान से, टोटल व्यक्ति बराबर होता है स्टार्ट से पोजीशन और एंड से पोजीशन -1, या फिर इस तरह से कर सकते हैं, दाएं से पोजीशन बाएं से पोजीशन -1। दोनों ओर से 23वां स्टार्ट से इसकी पोजीशन 23 भी है, ठीक है, और एंड से भी इसकी पोजीशन 23 भी है, -1 कर दिया। 23 और 23 46, 46 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 45। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल व्यक्ति कितने हैं? 45। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है जिसमें से ए बी से भारी है, ठीक है भाई, जो भारी है उसको ऊपर रखेंगे, ए जो है वो बी से भारी है, बी सी से भारी है, बी जो है वो किससे भारी है? वो सी से भारी है, और ए सबसे भारी नहीं है, और ए सबसे भारी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इससे ऊपर भी एक होगा, क्योंकि ए सबसे भारी नहीं है। अगर मान लो इसके ऊपर हमने बनाए तो ये सबसे भारी हो रहा है, तो जो बचा है डी, इसको सबसे भारी कर देते हैं, क्योंकि ए को सबसे भारी नहीं करना है ना हमें। बताइए सबसे भारी कौन है? यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी जो है वो सबसे भारी है। क्वेश्चन नंबर 10, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी, देखिए विशाल के दादाजी, विशाल के दादा, विशाल के दादाजी के एकमात्र पुत्र, विशाल के दादाजी के एकमात्र पुत्र विशाल के हो गए कौन? विशाल के हो गए पिताजी, ठीक है, पिताजी हो गए की बहू, पिताजी दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू, पुत्र की बहू क्या हुई? एकमात्र पुत्र की बहू, ठीक है, यानी क्या हुआ? विशाल के दादाजी के एकमात्र पुत्र विशाल के पिताजी हो गए, पिताजी की बहू यानी विशाल की पत्नी, ठीक है, पिताजी की बहू होगी विशाल की पत्नी। यही पूछा गया है। वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, पत्नी।